हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th चैप्टर 8 ह्यूमन एनवायरनमेंट इंट्रैक्शंस द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें स्टार्टिंग में एक स्टोरी दी हुई है जिसमें रेणुका एक गर्ल है जो कि बहुत ही एक्साइटेड थी क्योंकि उसके श्रीकांत अंकल 4 मंथ्स के गैप के बाद घर आ रहे थे। वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ़र हैं और काफ़ी ट्रैवल करते हैं। रेणुका का जो इंटरेस्ट है वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट में वो अर्ली एज में ही उसे इंटरेस्ट हो गया था जब उसके अंकल ने उसको नेचर के ऊपर बुक्स दिखाई थी। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि इसमें पीपल फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड दिखाए गए हैं। ऐसी पिक्चर्स रेणुका को हमेशा फैसिनेटेड करती थी, हमेशा पसंद आती थी। इन पिक्चर्स में आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में रहने वाले लोगों की अलग अलग ड्रेसिंग है, अलग अलग फेशियल फीचर्स होते हैं। कुछ लोग हैं जो ड्राई डेजर्ट से हैं, कुछ फ्रोज़न लैंड से हैं, कुछ हॉट वेट रेन फॉरेस्ट से हैं। वो सभी एक दूसरे से डिफरेंट लुक लगते हैं। ये रेणुका ऑब्ज़र्व करती है। अब उसके श्रीकांत अंकल कहते हैं कि ये चाहे अलग दिखते हों लेकिन जो उनकी सबकी बेसिक नीड्स होती हैं ह्यूमन की वो सेम है, जैसे कि फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर। उनके चिल्ड्रन भी वही सेम चीज़ें करते हैं जो आप करते हो। वो भी गेम खेलते हैं, कभी कभी वो लड़ाई भी करते हैं, आपस में गाना गाते हैं, डांस करते हैं और अपनी फैमिली की हेल्प करते हैं अलग अलग चीज़ों में काम करने में। वो नेचर के क्लोज़ रहने वाले लोग हैं जो कि अपने लाइफ के अर्ली ईयर्स में ही काफ़ी पहले स्टार्टिंग के एज में ही वो नेचर की केयर करना सीख जाते हैं। उन्हें पता होता है कि फ़िश कैसे पकड़नी है, कैसे फॉरेस्ट से मटेरियल कलेक्ट करना है। अब देखते हैं हम लाइफ इन द अमेज़न बेसिन। अमेज़न बेसिन से को पढ़ने से पहले हम मैप में देखेंगे ट्रॉपिकल रीजन कहाँ लाई करता है, कहाँ पर है। इक्वेटर के बहुत ही क्लोज है जो कि बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ में है। इसे हम इक्वेटेरियल रीजन कहते हैं। यहाँ पर अभी हम मैप में देखें, ये वाला जो है यहाँ 10 डिग्री नॉर्थ तक यहाँ पर है 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बिटवीन में, जहाँ पर कि अमेज़न बेसिन है। रिवर अमेज़न फ्लो करती है इस रीजन में। ये माउंटेन से फ़्लो करती हुई वेस्ट की तरफ जाती है और ईस्ट में अटलांटिक ओशन पर पहुंचती है। ऐसा प्लेस जहां से रिवर फ़्लो करती है दूसरी वाटर बॉडी में, उसे रिवर का माउथ कहते हैं। जैसे कि एक रिवर अगर फ़्लो कर रही होती है दूसरी रिवर में, जैसे यहाँ से अगर कोई रिवर आ रही है और ये दूसरी वाटर बॉडी है, इसमें जब वो यहाँ पे एंटर कर रही होती है तो ये जो रीज़न होता है ये वाला ये होता है रिवर का माउथ। अमेज़न रिवर को कई सारी ट्रिब्यूटरीज जॉइन करती हैं जिससे मिलकर अमेज़न बेसिन बनता है। जो रिवर बेसिन है ये किस रिवर बेसिन है, ड्रेन करता है ब्राज़ील के पोर्शन को, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलीविया, एक्वाडोर, कोलंबिया और एक वेनेजुला के एक स्मॉल पार्ट को। अब हम डू यू नो बॉक्स में देख लेते हैं। व्हेन स्पेनिश एक्सप्लोरर्स डिस्कवर्ड अमेज़न रिवर दे वर अटैक्ड बाय अ ग्रुप ऑफ लोकल ट्राइब्स वियरिंग हेड गियर्स एंड ग्रास स्कर्ट्स। स्पेनिश एक्सप्लोरर ने अमेज़न रिवर को डिस्कवर किया था, उन पर लोकल ट्राइब ने अटैक किया था। लोकल ट्राइब के ग्रुप ने उन पर अटैक किया था जिन्होंने हेड गियर्स पहने हुए थे और ग्रास की स्कर्ट्स पहनी हुई थी। इन लोगों को देखकर स्पेनिश लोगों को याद आता है फियर्स ट्राइब वुमेन वॉरियर्स की, जो कि एंशियंट रोम एम्पायर में थी, जिन्हें अमेज़न्स कहा जाता था और यहीं से इस रिवर का नाम अमेज़न पड़ा। आगे ट्रिब्यूटरीज, ये स्मॉल रिवर्स होती हैं जो कि मेन रिवर को जॉइन करती हैं। मेन रिवर इन सभी ट्रिब्यूटरीज के साथ में जब बहकर एक जगह से फ़्लो कर कर निकलती है बेसिन बनाती है, या फिर उसे कैचमेंट एरिया भी कहते हैं। अमेज़न बेसिन जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर बेसिन है।
अमेज़न बेसिन कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में। इक्वेटर के नियर है, जहाँ पर हॉट और वेट क्लाइमेट रहता है पूरे साल। जो दिन और रात होती हैं वो ऑलमोस्ट इक्वली हॉट और ह्यूमिड होती हैं, गर्म होती हैं, नमी वाली होती, चिपचिपी एक नमी वाली होती हैं। स्किन फील स्टिकी। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरीडे, लगभग रोज़ वहाँ पर रेन होती है, और जो कि उसमें कोई वार्निंग नहीं होती पहले से। जो डे का टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है और उसकी ह्यूमिडिटी भी ज़्यादा होती है। नाइट में टेम्परेचर कम हो जाता है लेकिन ह्यूमिडिटी हाई ही रहती है। रेन फॉरेस्ट, इस एरिया में काफ़ी रेन होती है, थिक फॉरेस्ट बनते हैं। फॉरेस्ट इतने ज़्यादा थिक हैं कि इनसे एक डेंस रूफ क्रिएट हो जाती है लीव्स की और ब्रांचेस की, जिससे कि सनलाइट जो है ग्राउंड तक नहीं पहुंच पाती है। ग्राउंड जो है वो डार्क और डैम्प ही रह जाता है, और यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो जो शेड में उग सकता है, छाया में उग सकता है, वही ग्रो करता है। ऑर्किड्स, ब्रोमिलियड्स यहाँ पर ये ग्रो करते हैं एज प्लांट पैरासाइट्स। रेन फॉरेस्ट में फोना, जो बर्ड्स हैं वो भी हैं काफ़ी। बर्ड्स जैसे कि टुकन्स हैं, हमिंग बर्ड्स हैं, बर्ड ऑफ पैराडाइज विद देयर ब्रिलियंटली कलर्ड प्लूमेज, ओवरसाइज्ड bills for eating make them different from birds we commonly see in India in the forest। ये जो birds हैं ये forest में काफ़ी ज़्यादा साउंड करते हैं, लाउड साउंड करते हैं। एनिमल्स जैसे कि मंकीज़, स्लोथ, एंट ईटिंग टैपियर्स यहाँ पर पाए जाते हैं, और भी कई स्पीसीज़ रेप्टाइल्स की, स्नेक्स की इन जंगल में हमें देखने को मिलती है। क्रोकोडाइल, स्नेक्स, पाइथन भी काफ़ी यहाँ पे पाए जाते हैं। एनाकोंडा एंड बोआ कंस्ट्रिक्टर आर सम ऑफ द स्पीसीज़। यहाँ पर ये कुछ स्पीसीज़ हैं। इसके अलावा जो बेसिन है यहाँ पर, इसमें थाउजेंड्स ऑफ स्पीसीज़ हैं इंसेक्ट्स की, कई स्पीसीज़ हैं फिशेस की, जिसमें कि फ्लैश ईटिंग पिराना फ़िश भी इंक्लूड है, और जो कि इस रिवर में पाई जाती है, जो कि फ्लैश खाती हैं। ये जो बेसिन है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली रिच है वैरायटी ऑफ लाइफ में जो यहाँ पाई जाती है। डू यू नो में देखते हैं, ब्रोमिलियड्स आर स्पेशल प्लांट्स दैट स्टोर वाटर इन द लीव्स। ब्रोमिलियड्स एक स्पेशल प्लांट्स हैं जो कि स्टोर करते हैं वाटर अपनी लीव्स में। एनिमल्स हैं जैसे कि फ्रॉग, वो इन वाटर पॉकेट्स को यूज़ करते हैं एग को ले करने में, अपने एग्स को ले करने में। पीपल जो रहते हैं रेन फॉरेस्ट में, पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट। ग्रो करते हैं वो स्मॉल एरियाज में करते हैं, फॉरेस्ट में कुछ ट्रीज़ को क्लियर कर। जबकि जो मैन है वो हंटिंग पर जाते हैं, जबकि जो मैन है वो हंट करते हैं और फिशेस लाते हैं रिवर से। वुमेन फसलों का ध्यान रखती हैं। दे मेनली ग्रो टैपियोका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो। एज हंटिंग एंड फिशिंग आर अनसर्टेन, इट इज़ द वुमेन हु कीप देयर फैमिलीज अलाइव बाय फीडिंग देम द वेजिटेबल्स दे ग्रो। हंटिंग और फिशिंग अनसर्टेन होने की वजह से वुमेन है जो वो अपनी फैमिली को वेजिटेबल्स जो वो ग्रो करती हैं उससे फीड करती हैं। वे प्रैक्टिस करते हैं स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर। उनका स्टेपल फूड जो मेन मुख्य जो भोजन है उनका मैन्योक है, ऑल्सो नोन है, जिसे कसावा भी कहते हैं, जो ग्राउंड के अंडर ग्रो करता है जैसे कि पोटैटो करता है। दे ऑल्सो ईट क्वीन एंड्स एंड एग सेक्स। कैश क्रॉप्स लाइक कॉफ़ी, मेज़ एंड कोकोआ आर ऑल्सो ग्रोन। जो नकदी फसलें हैं जैसे कॉफ़ी, मेज़, कोकोआ, वो भी वहाँ पे उगाई जाती हैं जो कि अर्निंग के पर्पज़ से ग्रो की जाती हैं। अब स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कौन सा होता है देखते हैं बॉक्स में। ये कल्टीवेशन का एक तरीका है जिसमें फार्मर्स जो हैं एक पीस ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं, ट्रीज़ और बुशेस को कट कर उसके बाद उन्हें वो जला देते हैं, और उनको जलने के बाद जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं उनसे वो सॉइल में जाते हैं। अब जो है इसके बाद जो उसमें फसल उगाई जाती है कुछ सालों तक। आफ्टर रिपीटेडली यूजिंग द पैच ऑफ लैंड, बार बार उसी ज़मीन को यूज़ करने की वजह से सॉइल जो है अपने न्यूट्रिएंट्स लूज़ कर देती है, ख़त्म हो जाते हैं उसके न्यूट्रिएंट्स, इसलिए उस लैंड को छोड़ दिया जाता है और फिर वो
दूसरे पीस ऑफ लैंड को सर्च करते हैं और वहाँ पर सेम प्रोसेस करते हैं कल्टीवेशन का। इतने टाइम में जब वो इस ज़मीन को छोड़कर दूसरी पुरानी फील्ड होती है वहाँ पर ट्रीज़ ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से सॉइल अपनी फर्टिलिटी दोबारा रिस्टोर करती है और लोग जो हैं वापस जा सकते हैं उसी लैंड पर और अगेन वहाँ पर कल्टीवेशन स्टार्ट कर सकते हैं। द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वुड फॉर द हाउसेज। रेन फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा वुड प्रोवाइड करती है हाउसेज के लिए। कुछ फैमिलीज जो है थैच्ड हाउसेज में रहती हैं जिनकी शेप बीहाइव्स की तरह है। कई बड़े बड़े अपार्टमेंट जैसे हाउसेज हैं जिन्हें मलोका कहते हैं, जिनकी स्टीपली स्लैंटिंग रूफ है। लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द अमेजन बेसिन इन स्लोली चेंजिंग। जो अमेजोन बेसिन में रहने वाले लोगों का जीवन धीरे धीरे चेंज हो रहा है। पुराने टाइम में क्या होता था कि वो फॉरेस्ट के सेंटर में हर्ट ऑफ द फॉरेस्ट में सेंटर में वो पहुंच नहीं पाते थे। वहाँ पर सिर्फ वो रिवर को नेविगेट करके ही पहुंच पाते थे। इन 1970 द ट्रांस अमेजोन हाईवे मेड ऑल द पार्ट ऑफ द रेन फॉरेस्ट एक्सेसिबल। लेकिन 1970 में जो ट्रांस अमेजोन हाईवे बनाया गया उससे जो रेन फॉरेस्ट के सभी पार्ट्स एक्सेसिबल हो गए, जहाँ पर अब वहाँ पर पहुँचा जा सकता था। एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स का भी यूज़ किया जाता है कई सारे प्लेसेस पर जाने की। जो वहाँ की इंडिजीनियस पॉपुलेशन है उसको वहाँ से बाहर पुश आउट कर दिया गया उस एरिया से, और उन्हें फोर्स किया गया कि वो किसी न्यू एरिया पर जाकर सेटल हो जाएं, जहाँ पर उन्होंने इसी तरह की फार्मिंग को कंटिन्यू किया। जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ थी उससे धीरे धीरे डिस्ट्रक्शन हो रहा था डाइवर्स रेन फॉरेस्ट का। इसमें ऐसा एस्टिमेट किया गया था कि जो लार्ज एरिया रेन फॉरेस्ट का वो ख़त्म होता जा रहा था अमेजोन बेसिन में। आप इस डायग्राम में, आप इन पिक्चर्स में देख सकते हैं कि कैसे फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हुआ। जो टॉप सॉइल थी वो बिल्कुल वॉश अवे हो गया था और जो लश फॉरेस्ट थे वो एक बैरन लैंडस्केप में, एक बंजर ज़मीन के रूप में बदल चुके थे। पहले आप देखो यहाँ पे कैसे कैसे चेंजेस हुए, ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। पहले यहाँ पे कितने सारे ट्रीज़ आपको दिखाई दे रहे हैं, उसके बाद सेकंड स्टेज में सिर्फ बहुत ही कम पोर्शन आपको यहाँ पे दिखेगा एक कॉर्नर में, उसके बाद और भी कम पोर्शन दिखाई देगा आपको ट्रीज़ का। इस तरीके से धीरे धीरे वहाँ पर ट्रीज़ का डिस्ट्रक्शन हुआ और टॉप सॉइल वहाँ से वॉश हो गई। अब हम इससे आगे नेक्स्ट पार्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच।